प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। हमारे ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री महोदय ये अपने आप को विश्व गुरु बताते थे, ग्लोबल अपने आप को नेता बताते थे, मगर आजकल कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। आप देखिए, अभी जो इनका अमेरिका दौरा हुआ था उसमें क्या हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। इनको कोई वो जो मान सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री का होता था वो गायब नजर आया, वो कहीं भी आसपास नजर नहीं आया। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। हालांकि इसके लिए जवाबदेह केवल प्रधानमंत्री महोदय हैं। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो उनकी रणनीति है, केवल एक दोस्त के पीछे सिमट गई है। ये सारा उसी का नतीजा है। अब आप देखिए, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बातें थोपते गए, वो चाहे उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा लो या वैसे नॉर्मल मीटिंग में, वो अपनी बातें थोपते गए और प्रधानमंत्री महोदय मूक दर्शक की तरह सुनते गए। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जो कि घातक हो जाएगा, ये देश के लिए घातक होगा। एक शब्द नहीं निकला। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति गए थे वहां। पहली बात तो तरीका ही देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति को लेने के लिए दरवाजे तक आए हैं राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब गए तो उनको उनके सचिव से, एक महिला सचिव थी, वो उनको लेके गई है। तो कितना बड़ा फर्क आ गया, फ्रांस के राष्ट्रपति को खुद लेने, वो भी तो अपने राष्ट्राध्यक्ष हैं और ये भी राष्ट्राध्यक्ष है। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे नंबर 1 है, नागरिक, प्रथम नागरिक हैं, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं हमारे यहाँ। इनके मान सम्मान में और उनके में कितना फर्क। उसके बाद उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके अंदर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी कुछ बात, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप भी झूठ बोलने में कम नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय और इनका दोनों का काफी मुकाबला है आपस में, तो वो भी कम नहीं है। उन्होंने भी बोला रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें वो अपनी तरफ से जो मदद कर रहे थे उसकी लंबी चौड़ी उन्होंने खींची है, लंबी चौड़ी बातें बढ़ा चढ़ा करके बताई हैं। और आपने देखा होगा जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे मैक्रों, उन्होंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया, क्लियर एकदम हाथ पकड़ लिया और बताया कि नहीं, ये सच नहीं है, सच ये है। और खुद बताया उन्होंने कि 60% जो खर्चा है वो यूरोप ने किया है। आप अपनी बातें ऐसे मत बढ़ा चढ़ा करके बताइए। रोक दिया उनको वहीं पर, तुरंत रोक दिया। यानी ये देखिए हिम्मत। और राष्ट्रपति ट्रंप भी वहीं चुप हो गए, आगे नहीं बढ़े। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय को क्या खा रहा है, इनको क्या दिक्कत आ रही है, क्यों भारत का नाम ये बदनाम करा रहे हैं ग्लोबली भारत का इंप्रेशन बिल्कुल अलग होता था। इससे पहले कई घटनाएं हुई हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अगर अमेरिका ने नीचा दिखाना चाहा तो उनको तुरंत सबक दिया गया है और अमेरिका ने महसूस किया है उसको, और उसका एक्शन भी हुआ है, तुरंत हुआ है। लेकिन आज बहुत हालत खराब हो रही है, हमारे ग्लोबल नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में पहले तो आपको सबको पता है, बातचीत आई थी कि प्रधानमंत्री महोदय इनके बारे में ये फैला दी थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन की लड़ाई को रुकवा दिया है, युद्ध को रुकवा दिया। हालांकि वो हवाई बातें थी। तो ये गए थे, राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलके आए थे और जेलेंस्की से भी मिलके आए थे। और अब जब वहाँ, चाहे वो अभी युद्ध बंद होता है नहीं होता है ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जो कोशिश चल रही है उसमें भारत का कोई स्थान नहीं है, कहीं भी कोई पूछताछ नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ग्लोबली आपकी प्रेजेंस क्यों नजर नहीं आ रही है? भारत दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण देश है सभी देशों के लिए, लेकिन आप दबाव में हैं, गलत दबाव में हैं। हमारे देश में कोई ऐसी कमजोरी नहीं है, ऐसी कोई वीकनेस नहीं है जिसकी वजह से हम अपना सर नीचे झुकाएं। वीकनेस है तो केवल आपके अंदर है, और आपके अंदर जो है वो आपके दोस्त की वजह से है। प्रधानमंत्री महोदय, दोस्ताना भी उतना ही निभाइए जितना देश के लिए घातक ना हो। ये आपके लिए भी और देश के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। मेहरबानी करके इस दोस्ताने को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये देश की कीमत पर आप दोस्ताना निभा रहे हैं, ये गलत है। भारत का जो अपमान अब हो रहा है इस वक्त, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई। अमेरिका अगर सुपर पावर है तो अपने घर में है, भारत ने कभी उसकी परवाह नहीं की है, कभी उसकी परवाह नहीं की। आपने देखा होगा कई मौके आए जब हमारी 1971 की लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें बांग्लादेश बना दिया गया था, उसमें भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, पूरी दखल देने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री महोदया ने बिल्कुल परवाह नहीं की है, ठोक के जवाब दिया है, बिल्कुल सीना तान के जवाब दिया है, उनके आगे झुके नहीं है। उससे पहले भी आपको ध्यान होगा, यानी जब ये 65 का जो लड़ाई चल रही थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने भी अमेरिका की धमकी की कोई परवाह नहीं की है।
उन्होंने अन्न तक बंद, गेहूं भेजने के लिए मना कर दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश को संबोधन करके बताया था कि आप एक दिन का उपवास करें, एक दिन का व्रत करेंगे, लेकिन हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो कोई भी रहा है अभी तक, अटल बिहारी जी भी रहे हैं, पंडित नेहरू जी रहे हैं, इंदिरा गांधी जी रही हैं, मनमोहन सिंह जी रहे, कोई भी रहा है, कभी भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया। ये पहला मौका है जो आज भारत को नीचा दिखाया जा रहा है, और ये बहुत गलत बात है। प्रधानमंत्री महोदय ऐसे ना करें, मेहरबानी करके आप भारत की बदनामी मत करवाएं। आपकी जो पर्सनल रिश्ता है दोस्त का, निभाइए, आप अपने लेवल से निभाइए, देश की कीमत पर नहीं। आप देश की कीमत पर 11 साल से इस रिश्ते को निभाते जा रहे हैं, और देश की धरती के ऊपर भी आप क्या क्या कर रहे हैं सबको नजर आ रहा है, सबको मालूम है, जो कि गलत है। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अब तो आपने विदेशों में भी भारत का जो है ना एकदम बदनामी करवा दी है। यानी आज अमेरिका के राष्ट्रपति की कैसे हिम्मत होगी जो भारत के प्रधानमंत्री को वो नजरअंदाज कर रहे हैं, और बाकी सबको वो अपने मतलब सिर माथे कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, हमारे लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके आप अपने रिश्ते की कीमत में देश को बदनाम मत कराइए, देश को कमजोर मत आंकिए, और देश को कमजोर मत होने दीजिए। ये बहुत गलत बात है। ये एक आदमी की मतलब बचाने के लिए आप देश को दांव पे लगा रहे हैं, ये शर्मनाक है। शर्मनाक। आप खुद देखिए आप क्या सम्मान लेके आए हैं। आप केवल मैं समझता हूं आपका अपमान किया उन्होंने, और वो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है तो वो देश का अपमान है, मगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने दोस्त की दोस्ती में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको देश दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मेहरबानी करके ये धंधा बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। दोस्ती उतनी निभाइए जितनी चल सकती है। देश की कीमत पर दोस्ती निभाएंगे, वो महंगी पड़ेगी, उसकी आपको कीमत चुकता करना होगी। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से भारत कभी आज तक कभी नहीं, मतलब ग्लोबली भारत कभी कमजोर हुआ नहीं है, और किसी देश की औकात नहीं है जो भारत को कम करके आंके। लेकिन ये आपने पूरी हालत जो है ना इस वक्त खराब करके रखी है। मेहरबानी करके सुधार करिए इसमें। अपनी दोस्त की दोस्ती को छोड़ दीजिए, क्योंकि देश की कीमत पर हो रही है। वरना राष्ट्रपति ट्रंप अब क्या क्या करने जा रहे हैं अभी आगे अब देखिए, क्योंकि आप उनको कराने के लिए तैयार बैठे हैं। आंख बंद करके आप उनकी बातों को हाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपको दोस्ती निभानी है। और वो आपकी दोस्ती को भी मतलब ये देख लीजिए, मैं यकीन दिलाता हूं वो बचाएंगे नहीं आपके दोस्त को। देख लेना, वो केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आपको डरा करके, और आप डर रहे हैं। बहुत गलत बात है। मेहरबानी करके ये रवैया खत्म करिए और देश को नीचा मत देखने दीजिए। ये बहुत हमारे लिए घातक सिद्ध होगा आगे चल करके। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, और दोस्ती को किनारे करके देश को आगे रखेंगे, और देश के मान सम्मान को जरूर है कि ठेस नहीं पहुंचाने देंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।